आज अपन यहाँ देखते हैं अपने राजस्थान में जो लोक कलाएँ प्रचलित है वो लोक कलाएँ देखते हैं कि लोक कलाओं के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत लोगों के द्वारा जो कला का प्रदर्शन किया जाता है, या तो किसी मिट्टी के बर्तन बनाकर या किसी के ऊपर चित्रकारी करके, वो ऐसी कौन सी कला है लोगों के द्वारा की जाने वाली, उन कलाओं को आज अपन देखते हैं। राजस्थान की लोक कलाएँ, राजस्थान की लोक कलाएँ। लोक कलाएँ की सबसे पहले अपन बात करें लोक कलाओं में सबसे पहले देखें अपन थेवा कला। किसको देखें? थेवा कला। थेवा कला सबसे पहले देखें अपन थेवा कला होता क्या है कि थेवा कला जो है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध कला है। इसमें क्या होता है कि थेवा कला के अंतर्गत कांच के ऊपर सोने का सूक्ष्म और कलात्मक चित्रांकन किया जाता है। सोने का बारीक चित्र बनाया, सोने कांच के ऊपर सोने का चित्र बनाया जाता है और बारीकी से उस कला का प्रदर्शन किया जाता है, थेवा कला का। उसको थेवा कला कहते हैं। इसका अपन देखें, ये जो है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इस कला का सबसे पहले अपन देखें इसका अर्थ क्या होता है। थेवा कला क्या होती है? थेवा कला जो है कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करना। सोने का क्या करना? चित्रांकन करना। सोने का चित्रांकन करना, ये कहलाता है अपना थेवा कला कहलाता है। कि कांच के ऊपर किसी चित्र को दर्शाना या फिर सूक्ष्म सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करना। यानी सामान्य अपन अर्थ देखें तो वहाँ पर एक प्रकार की ज्वेलरी बनाई जाती है। कांच के ऊपर सोने की ज्वेलरी बनाई जाती है, अलग अलग तरह की ज्वेलरी बनाई जाती है वहाँ पे। प्रतापगढ़ के अंतर्गत प्रतापगढ़ का है राज सोनी परिवार इस कला में पारंगत है। यहाँ देखिए अपन कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है और एक कांच जो है यहाँ पर स्पेशल रूप से हरे रंग का कांच का प्रयोग किया जाता है। कौन से रंग का? हरे रंग का कांच प्रयोग में लाया जाता है। ये कांच जो है बेल्जियम से मंगवाया जाता है। कहाँ से मंगवाया जाता है? बेल्जियम देश से मंगवाया जाता है। बेल्जियम से मंगवाया जाता है। कहाँ से आता है ये कांच? बेल्जियम से मंगवाया जाता है। बेल्जियम से मंगवाया जाता है कि ये कांच जो है बेल्जियम से लाकर इस हरे रंग के कांच के ऊपर, हरे रंग या फिर रंगीन कांच कर लो, यहाँ पर रंगीन कांच, इस रंगीन कांच के ऊपर इस कला का प्रदर्शन किया जाता है। विशेष रूप से हरे रंग का कांच का प्रयोग किया जाता है, वो बेल्जियम से मंगवाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें अपन इसमें, तो इस थेवा कला का नाम जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में पी नाम अंकित है। कि इस कला का नाम जो है एक पुस्तक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी इस थेवा कला का नाम
स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। किसमें है? स्वर्ण अक्षरों में अंकित है कि यह कला इतनी प्रदर्शित हैं कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इस कला का प्रदर्शन नाम लिखा गया है कि यह कला इतनी प्रसिद्ध है कि यह विश्व में विख्यात है, विश्व में प्रसिद्ध है यह कला। ठीक है, आगे देखिए, इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई? इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो है जस्टिन बंकी नामक व्यक्ति ने इसको पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया था। इसको थेवा कला को किसने प्रसिद्ध किया था? जस्टिन बंकी ने इसको विश्व स्तर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रसिद्ध किया था, विश्व स्तर पर। ठीक है, विश्व स्तर पर इसको प्रसिद्ध करने वाला कौन है? जस्टिन बंकी। ठीक है, बाकी थेवा कला के जनक देखें, थेवा कला का जनक कौन है? प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार है। जनक जो है प्रतापगढ़ जिले का राजसोनी परिवार इस थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। इस राजसोनी परिवार के अंतर्गत प्रमुख उनका व्यक्ति नाम है नाथूजी सोनी। कौन है? नाथूजी सोनी इस थेवा कला के जनक है। कौन है? नाथूजी सोनी नामक व्यक्ति है, इस थेवा कला के कौन है? जनक कहलाते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि थेवा कला के जनक कौन है? नाथूजी सोनी है। कहाँ के है? प्रतापगढ़ के राजसोनी परिवार में जन्म लिया है इन्होंने। नाथूजी सोनी थेवा कला के जनक है। ठीक है, आगे और अपन इसकी बात करें कि थेवा कला की विशेषता जो है, इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि इसकी गोपनीयता है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी गोपनीयता। इस कला को गोपनीय रखा जाता है कि इस कला को एक बंद कमरे में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बंद कमरे में। बंद कमरे में इस कला को करने के कारण इसकी गोपनीयता बनी रही अभी तक। इसकी गोपनीयता से देखें अपन, इस कला को जो राजसोनी परिवार है प्रतापगढ़ जिले का, ये राजसोनी परिवार के अपने जो उनके बच्चे होते हैं लड़कों को ही सिखाया जाता है, लड़कियों को नहीं सिखाया जाता है। लड़कियों को इसलिए नहीं सिखाया जाता है कि लड़कियों की शादी होने के बाद ससुराल जाएगी, ससुराल में जाकर भी इस कला का प्रदर्शन किया जाएगा तो वहाँ पर ये दूसरे लोग भी इसे प्रसिद्ध हो जाएंगे। दूसरे लोग प्रसिद्ध नहीं होने के कारण ये केवल अपनी कला का प्रदर्शन केवल बच्चों को ही सिखाते हैं, लड़कियों को नहीं सिखाते हैं। जो उनके वंशज है, पहले से भी परंपरा चली आ रही है कि केवल पुरुषों को ही सिखाया जाता है, महिला को इस कला को नहीं सिखाया जाता है। अगर महिला सीखेगी, महिला बाहर जाकर किसी और को बताएगी। जैसे कि वहाँ पे जन्म लेने वाली इनकी पुत्री को सिखाया जाता है। पुत्री को सिखाने में पुत्री जब ससुराल जाएगी तो ससुराल जाने के बाद में वहाँ पर ससुराल में भी काम होगा। तो इस कला का बाहर नहीं जाने के लिए इसको गोपनीयता रखी जाती है, केवल उनके बच्चों को ही सिखाया जाता है, लड़कियों को इस कला को नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, यही इसकी सबसे बड़ी गोपनीयता है। अभी तक इस कला का प्रदर्शन किसी और दूसरे परिवार या कहीं और नहीं किया जाता है, केवल प्रतापगढ़ में ही राजसोनी परिवार के द्वारा ही इसका थेवा कला का निर्माण किया जाता है। थेवा कला से ये ज्वेलरी बनाई जाती है अभी तक। ठीक है, आगे देखें। ठीक है, और आगे देखें अपन, ये 2011 में सर्वाधिक अवार्ड, ये राजसोनी परिवार सर्वाधिक अवार्ड प्राप्त करने के कारण सर्वाधिक अवार्ड प्राप्त करने के कारण इनका नाम है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में
वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है कि इनके जो नाथूजी सोनी है, इन्होंने सबसे पहले थेवा कला का शुरू किया था। जना क्या ये थेवा कला के नाथूजी सोनी से लेकर अभी तक इनकी कई सारी पीढ़ियाँ आ चुकी हैं। 7 से 8 से 9 पीढ़ियाँ आ चुकी हैं इनकी अभी तक, और ज़्यादा भी होगी। ठीक है, तो उन सभी वंशजों को सर्वाधिक अवार्ड प्राप्त करने के कारण इनको राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त की, बहुत सारे राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं इनको, राज सोनी परिवार को। 2011 में इनको एक ही परिवार के सर्वाधिक अवार्ड प्राप्त करने के द्वारा, एक ही परिवार द्वारा सर्वाधिक अवार्ड प्राप्त करने के कारण इनका परिवार का नाम जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है कि एक ही परिवार के द्वारा सर्वाधिक अवार्ड प्राप्त करने के कारण इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया गया है। ठीक है, आगे देखिए अपन इनको 2015 में महेश राज सोनी को पद्मश्री से नवाजा गया कि राज सोनी परिवार में जो भी वर्तमान में थेवा कला के जो काम करने वाले जो प्रमुख मुखिया है वह महेश राज सोनी, इनको जो है 2015 में राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री से इनको पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया है। पद्मश्री पुरस्कार किनको दिया है? महेश राज सोनी को थेवा कला में काम करने के कारण इनको पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। ठीक है, आगे और अपन इसमें बात करें थेवा कला अभी तक किसी और व्यक्ति के द्वारा या किसी और परिवार के द्वारा नहीं की गई है। केवल इसकी पहचान जो है प्रतापगढ़ के राज सोनी परिवार के द्वारा ही इसकी गोपनीयता रखी गई है। इसी परिवार के द्वारा अभी तक काम किया जा रहा है। इसको किसी दूसरे व्यक्ति को अभी तक नहीं सौंपा गया है। ठीक है, एक आज जो है बेल्जियम एक राज्य है, वहाँ से दूसरे विदेश से मंगवाया जाता है। बेल्जियम का आज विदेश से मंगवाकर काम किया जाता है। इसके ऊपर रंगीन हरे रंग का कांच विशेष रूप से काम में लिया जाता है और रंगीन कांचों का भी प्रयोग किया जाता है। रंगीन कांचों का भी प्रयोग किया जाता है। रंगीन कांच इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं, लाल पीला जैसे अलग अलग प्रकार का कांच काम में लिया जाता है। इन थेवा कला का मुख्य काम यही है कि ज्वेलरी का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? ज्वेलरी का है, जैसे बोर है, टिक्का है, रकड़ी है, इन प्रकार के अलग अलग सोने के आभूषणों का निर्माण करना ही थेवा कला है। ठीक है, कांच के ऊपर सूक्ष्म चित्रांकन करना। ठीक है, आगे नेक्स्ट अपन देखें तो इसको एक GI मानक दिया गया है। कौन सा मानक दिया गया है? GI मानक इसको दिया गया है थेवा कला को। कि GI मानक क्या होता है कि जैसे गोल्ड को हॉलमार्क का निशान मानक दिया जाता है, हॉलमार्क 24 कैरेट का गोल्ड शुद्ध होता है, उसी प्रकार से थेवा कला को एक GI मानक भौगोलिक संकेतांक दिया गया है। क्या दिया गया है? इसको भौगोलिक संकेतांक कहते हैं। ज्योग्राफिकल इंडेक्स इसको कहते हैं। ये जो है थेवा कला को GI मानक दिया गया है कि यह एक ऐसी कला, इसको GI मानक, इसका एक मानक, इसका स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है। ये थेवा कला जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसको एक मानक दिया गया है कि ये एक मानक के ऊपर काम करेगी। जैसे सोने को हॉलमार्क का निशान दिया जाता है, हॉलमार्क का मानक दिया जाता है, उसी प्रकार से थेवा कला को एक GI मानक भौगोलिक संकेतांक प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे पर नेक्स्ट कला देखें। नेक्स्ट देखें, ये थेवा कला इतनी ही है। ठीक है, अगर इससे थेवा कला से प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट कला के बारे में देखें। नेक्स्ट कला है अपनी पोट्री। कौन सी कला है? पोट्री।
पोट्री। सबसे पहले अपन देखें कि पोट्री होती क्या चीज़ है। पोट्री वह वस्तु है, यानी वह चीज़ है, इसमें क्या होता है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन करना, अलग अलग रंगों से चित्र बनाना क्या है, पोट्री कहलाता है। पोट्री का सामान्य अर्थ यही होता है कि चीनी मिट्टी के ऊपर बने बर्तनों पर चित्रांकन करना, उसके ऊपर चित्र बनाना या फिर अलग अलग आकृति देना रंगों के माध्यम से, वो कहलाता है पोट्री कहलाता है। ठीक है, पोट्री भी अलग है। सबसे पहले देखें अपन ब्लू पोट्री। क्या देखें, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री जो है ये अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। सीधा सीधा प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा ब्लू पोट्री का निर्माण जयपुर में ही किया जाता है। और अपन देखें कि ब्लू पोट्री होती क्या है। ब्लू पोट्री क्या होती है, ब्लू पोट्री में नीले रंग के बर्तनों पर नीले रंग के बर्तनों पर चित्रांकन करना, कि नीले रंग के जो बर्तन होते हैं चीनी के, नीले रंग के बर्तनों पर चित्रांकन करना। ये बर्तन कौन से होते हैं, ये चीनी मिट्टी के बने बर्तन होते हैं। किसके बने होते हैं, चीनी मिट्टी के बने बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ये नीले रंग का काम किया जाता है। सूक्ष्म चित्रांकन इसके ऊपर भी किया जाता है, तो इसको ब्लू पोट्री कहते हैं। ब्लू पोट्री में जो बर्तन बनाए जाते हैं, उन बर्तनों को पहले 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उनको पकाया जाता है। सेंटीग्रेड 800 डिग्री तापमान में उनको पहले पकाया जाता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में इतना गर्म किया जाता है, 800 डिग्री टेम्परेचर करके उनको पकाया जाता है। फिर उन बर्तनों का निर्माण होता है। ठीक है, और आगे अपन देखें इसमें ब्लू पोट्री। ये पोट्री जो है चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है, और ये पोट्री जो है राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीनतम कला है। क्या है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम कला कौन सी है, पोट्री जो है राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीनतम कला है। सबसे पुरानी परंपरा है, वहाँ से एक परंपरा से ये पोट्री चली आ रही है। जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, मटका बनाता है, इस प्रकार से जो अलग अलग कोई कुल्हड़ बनाता है, इस प्रकार के बर्तनों के ऊपर उनको चीनी मिट्टी से बनाकर उनके बर्तन बनाकर उसके ऊपर नीला रंग चढ़ाकर उसके ऊपर फिर अलग अलग रंगों के अंतर्गत उनके चित्र बनाना, या उसके ऊपर अलग अलग चित्रकारी करना। जैसे प्लेट है, मटका है, गुलदस्ता है, फूलदान है, इन प्रकार के उनके ऊपर नीले रंग से या फिर अलग रंग से उनके ऊपर चित्रकारी करना ही क्या कहलाता है, ब्लू पोट्री कहलाता है। ठीक है, आगे अपन देखें कि ये ब्लू पोट्री जो है अपने राजस्थान के अंतर्गत सवाई मानसिंह जी प्रथम द्वारा पर्शिया ईरान का एक राज्य है पर्शिया से लाई जाती है। पर्शिया से लाई जाती है यह कला। किनके समय में लाई जाती है, सभी मानसिंह प्रथम के द्वारा। पर्शिया ईरान का एक राज्य है पर्शिया,
वहाँ पर ये कला प्रचलित थी। जब मान सिंह जी को पता चला तो मान सिंह जी ने कहा कि अपने जयपुर में, अपने राजस्थान के अंतर्गत भी ये पोट्री होनी चाहिए, जो पोट्री अपने राजस्थान में भी होनी चाहिए। तो वो अपने कारीगर को ईरान भेजा। ईरान के एक राज्य था पर्शिया, पर्शिया भेजा। पर्शिया में भोला नामक एक कारीगर को भेजा। किसको भेजा? भोला नामक कारीगर को। वह गया, ईरान गया, वहाँ से ये कला सीख के आने के बाद में ये कला आमेर में चलाई गई। कहाँ चलाई गई? आमेर में, जयपुर में आमेर में चलाई गई। पर्शिया पोट्री सबसे पहले कहाँ आई? जयपुर में, आमेर में आई। ठीक है, वहाँ से सीखने के बाद में ये जयपुर में, जयपुर की कला प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, और किनके द्वारा लाई जाती है? सवाई मानसिंह जी प्रथम द्वारा पर्शिया, ईरान से लाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए इसमें इसका सर्वाधिक विकास जो है, इसका सर्वाधिक विकास जो है, सर्वाधिक विकास जो है इसका राम सिंह सेकंड के समय होता है। किसके समय होता है? राम सिंह सेकंड के समय, राम सिंह सेकंड के समय इसका सर्वाधिक विकास किसके समय होता है? राम सिंह सेकंड के समय इस ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास होता है। ब्लू पोट्री को सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पहचान कब मिली? सवाई राम सिंह के काल में, राम सिंह सेकंड के काल में इसको सर्वाधिक मान्यता मिली, सर्वाधिक विकास हुआ इस ब्लू पोट्री का। सबसे अधिक ब्लू पोट्री राम सिंह सेकंड के काल में बनाई जाने लगी। ठीक है, आगे देखिए अपन ये कला जो है, आगे नेक्स्ट देखिए अपन। ब्लू पोट्री हो गया अपने, ब्लू पोट्री में इतना मैटर काफ़ी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट पोट्री देखें। नेक्स्ट पोट्री है अपने ब्लू पोट्री होगी। ब्लू पोट्री 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन पोट्री होती है। ब्लू पोट्री हो गया। दूसरी पोट्री देखिए अपन ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री। ठीक है, ब्लैक पोट्री जो है कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की, कोटा की प्रसिद्ध पोट्री है। कौन सी प्रसिद्ध पोट्री है कोटा की? ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध? सॉरी, ब्लू पोट्री में अपने छूट गया था, पहले ब्लू पोट्री के देख ले। ब्लू पोट्री पहले पूरी कर लेते। ब्लू पोट्री के अंतर्गत क्या है? ब्लू पोट्री में कृपाल सिंह शेखावत नाम का, कृपाल सिंह शेखावत नामक एक व्यक्ति है। इन्होंने ब्लू पोट्री में सबसे पहले नीला रंग ही काम में लिया जाता था। सबसे पहले कौन सा रंग लिया जाता था? नीला रंग ही काम में लिया जाता था, काम में लिया जाता था, इसीलिए इसको ब्लू पोट्री कहा जाता है। नीला रंग लेने के कारण इसको ब्लू पोट्री कहते हैं। ठीक है, जब कृपाल सिंह जी शेखावत जो है, कृपाल सिंह जी शेखावत, इन्होंने ब्लू पोट्री में नीले रंग के अलावा 25 अन्य रंगों में भी इसका प्रयोग किया है। कितने रंगों में? 25 रंगों में। 25 रंगों में ब्लू पोट्री को 25 रंगों में प्रयोग किया ब्लू पोट्री का। 25 रंगों में, अन्य रंगों में भी इसका ब्लू पोट्री को प्रयोग में लिया। 25 अन्य रंगों में, यानी सबसे पहले नीला रंग, एक ही रंग काम में लिया जाता था, नीला रंग। जब कृपाल सिंह जी शेखावत जो है ब्लू पोट्री बनाने लगे, तब इन्होंने नीला रंग को काम में लेते हुए 25 अन्य रंगों को भी इन्होंने प्रयोग किया ब्लू पोट्री के अंतर्गत। इसलिए इस शैली को कृपाल शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृपाल शैली भी कहते हैं। इस शैली को, ब्लू पोट्री को कृपाल शैली भी कहते हैं। ठीक है, इस ब्लू पोट्री को सबसे ज़्यादा पहचान जो है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है कृपाल सिंह जी ने इसको प्रसिद्धि दिलाई या प्रसिद्ध किया, इसको प्रसिद्ध किया। ठीक है, और कृपाल सिंह जी शेखावत जो है इस ब्लू पोट्री के
सिद्धहस्त कलाकार है। क्या है? सिद्धहस्त कलाकार है। सिद्धहस्त क्या कलाकार है। इतने प्रसिद्ध कलाकार कि इन्होंने एक रंग, पहले नीला रंग ही काम में लिया जाता था, इन्होंने 25 अन्य रंगों का भी इन्होंने प्रयोग करना चालू कर दिया। इसलिए इस शैली को कृपाल शैली भी कहते हैं। और सर्वाधिक विकास जो इन्होंने प्रसिद्ध किया, और सर्वाधिक विकास भी इन्होंने ही किया। सर्वाधिक विकास किसने किया? कृपाल सिंह जी ने ही इसका सर्वाधिक विकास किया, कृपाल शैली को, और इसको ब्लू पोर्ट्री को और आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे बात करें अपन ब्लू पोर्ट्री की, सॉरी ब्लैक पोर्ट्री की। ब्लैक पोर्ट्री देखें अपन, ब्लैक पोर्ट्री, ब्लैक पोर्ट्री देखें। ब्लैक पोर्ट्री कोटा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा की प्रसिद्ध कौन सी है? ब्लैक पोर्ट्री कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा में इसमें मटके, प्लेट और फूलदान आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इन बर्तनों के निर्माण में ब्लैक पोर्ट्री के काम में लेती है, मटके में, प्लेट में, फूलदान में। और जैसे कोई कटोरी है, कोई अलग प्रकार के बर्तन है, जैसे कटोरी है, चम्मच है, इन प्रकार के बर्तन भी यहाँ पर निर्माण किया जाता है ब्लैक पोर्ट्री में। ठीक है, ये हो गई ब्लैक पोर्ट्री। ब्लैक पोर्ट्री का प्रमुख रंग कौन सा है? नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ब्लैक है। काले बर्तनों पर काले रंग का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए तीसरी पोर्ट्री है कागदी पोर्ट्री। कौन सी पोर्ट्री? कागदी पोर्ट्री। कागदी पोर्ट्री प्रसिद्ध है अलवर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है। इसमें देखिए अपन, इसके उपनाम दिए गए हैं। इसके कुछ उपनाम हैं। इसके उपनाम देखिए अपन, सबसे पहले कागदी पोर्ट्री। इसमें देखिए सबसे पहले इसका नाम मिलता है कागदी पोर्ट्री। कागदी, परतदार, कागदी या फिर परतदार, कागदी या फिर परतदार इसका नाम मिलता है। ठीक है, और आगे नाम मिलता है इसका पतली पोर्ट्री। पतली पोर्ट्री और इसका नाम मिलता है डबल कट पोर्ट्री। और इसका नाम मिलता है डबल कट पोर्ट्री। ये भी इसको कागजी पोर्ट्री को भी कहते हैं। कागजी पोर्ट्री के उपनाम है। कागजी पोर्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध कला है। पोर्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कागजी पोर्ट्री अलवर की। इसके उपनाम है कागदी पोर्ट्री, परतदार पोर्ट्री, या फिर पतली पोर्ट्री, या फिर डबल कट पोर्ट्री। ये इसके उपनाम दिए गए हैं। ठीक है, ये तीनों पोर्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न कि कहाँ की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोर्ट्री कोटा की प्रसिद्ध है, कागजी पोर्ट्री अलवर की प्रसिद्ध है, और अपने ब्लू पोर्ट्री जो है, ब्लू पोर्ट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की ब्लू पोर्ट्री प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इन जिलों का पूछा जाता है कि कौन से जिले में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, ब्लैक पोर्ट्री कोटा में है, कागजी पोर्ट्री अलवर की है, ब्लू पोर्ट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। चलो, इससे बाहर और नहीं आएगा। ठीक है, चलो ठीक है।